नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रीट और थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा की तैयारी तो जुड़िए हमारे साथ रीट वाला गुरु के साथ, क्योंकि इस पर आपको मिलेगी वह जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम बात करेंगे शैक्षिक परिदृश्य जो अध्यापक परीक्षा में नया टॉपिक जुड़ा था, सिलेबस में नया जुड़ा था, और उसकी यूनिट है विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ। तो देखिए हमारा नया टॉपिक विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ। तो नंबर 1, प्रबंधन क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा प्रबंधन क्या है। तो देखिए क्या है प्रबंधन। प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग उद्योग व व्यापार में किया गया। तो प्रबंधन का सबसे पहले उपयोग कहाँ पर किया गया था? उद्योग व व्यापार में किया गया था। देखिए प्रबंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैनेज अलग शब्द हो गया, मैन अलग शब्द हो गया और टी अलग हो गया। तो मैनेज का क्या होता है? व्यवस्था करना। क्या होता है? व्यवस्था करना। मैन माने मानव, और टी से यहाँ बना है टैक्टफुली। क्या बना है? टैक्टफुली, यानी कुशलता पूर्वक। तो ये हो गई प्रबंधन का अंग्रेजी रूपांतरण। क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, जिसमें मैनेज का अर्थ होता है व्यवस्था करना, मैन का अर्थ होता है मानव, और टी का टैक्टफुली यानी कुशलता पूर्वक, यानी मानव द्वारा कुशलता पूर्वक जो व्यवस्था की जाती है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसकी परिभाषाएं देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो देखिए नंबर 1 हिलकर्ट। नंबर 1 हिलकर्ट। हिलकर्ट ने क्या परिभाषा दी है? देखिए हिलकर्ट ने परिभाषा दी है प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान एक सिक्के के पहलू है। क्या कहा है? हिलकर्ट ने क्या कहा है? प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान एक सिक्के के पहलू हैं। एक सिक्के की क्या है? पहलू। ये किसने परिभाषित किया है? हिलकर्ट ने परिभाषित की है। नेक्स्ट देखिए पीटर ड्रेकर। पूर्व निर्धारित, इन्होंने क्या कहा है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन किसे कहते हैं? पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने का जो सामूहिक प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। ये किसने कहा है? पीटर ड्रेकर ने कहा है। किसने कहा है? पीटर ड्रेकर ने कहा है। नेक्स्ट देखिए विलियम लुईक ने क्या कहा है? संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना ही प्रबंधन है। प्रबंधन किसे कहते हैं? संसाधन होते हैं जो हमारे पास, उनका जो बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे ना, उन्हें प्रबंधन कहते हैं। ये किसने परिभाषा दी थी? विलियम लुईक ने दी थी। किसने दी थी? विलियम लुईक ने दी थी। नेक्स्ट परिभाषा है कुंटज द्वारा दी गई। समूह से कार्य करवाने की कला क्या है? प्रबंधन है। ये परिभाषा किसने दी थी? कुंटज ने दी थी। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक रास मुर्रे इन्होंने क्या परिभाषा दी थी प्रबंधन की? निर्णय देना, यानी जो निर्णय दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है लॉरेंस एप्ले। प्रबंधन वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि प्रबंधन होता है ना, वो वस्तुओं का निर्देशन नहीं है बल्कि व्यक्तियों का विकास है। प्रबंधन क्या है? व्यक्तियों का विकास है। ये किसने कहा था? लॉरेंस एप्ले ने कहा था। ये किसने कहा था? लॉरेंस एप्ले ने कहा था। फिर देखते हैं F.W. टेलर। वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है? F.W. टेलर ने। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या है कि देखिए इसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। देखिए F.W. टेलर है ना, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? F.W. टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हो गए F.W. टेलर। तो देखिए हमने इतनी परिभाषाएं देखी, हिलकर्ट की देखी, पीटर ड्रेकर की देखी, विलियम लुईक की देखी, कुंटज की देखी, रास मुर्रे की, लॉरेंस एप्ले की परिभाषाएं देखी। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं और ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में। तो प्रबंधन के सिद्धांत, तो देखिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक के नाम आता है हेनरी फेयोल। क्या आता है? हेनरी फेयोल। इन्होंने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं? 14 सिद्धांत दिए हैं। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए? हेनरी फेयोल ने दिए। किसने दिए?
हेनरी फेयोल ने। अतः इन्हें प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक किसे कहते हैं? हेनरी फेयोल को कहते हैं। और वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा गया था? F.W. टेलर को कहा गया था। यानी प्रबंधन के सिद्धांतों के जनक तो हो गए हेनरी फेयोल। कौन हो गए? हेनरी फेयोल। और वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन हो गए? F.W. टेलर हो गए। फिर बात करते हैं, फेयोल ने प्रबंधन के 5 विशिष्ट कार्य भी बताए। देखिए हेनरी फेयोल है ना, उन्होंने प्रबंधन के 5 विशिष्ट कार्य भी बताए। और वो 5 विशिष्ट कार्य कौन कौन से? देखिए 5 विशिष्ट कार्य को हम याद रखेंगे, POCCC। ये हमारी ट्रिक होगी। क्या है? POCCC, POCCC। ये क्या है? हेनरी फेयोल द्वारा 5 जो विशिष्ट कार्य बताए गए हैं वो है। और देखिए ये क्या है? P से हम बनाएंगे प्लानिंग। P से क्या है? प्लानिंग यानी नियोजन। O से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। C से कमांड यानी निर्देश देना। और C कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। और C से कंट्रोल यानी नियंत्रण। तो देखिए 5 विशिष्ट कार्य कौन कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। 5 कार्य हो गए, यानी नियोजन, संगठन, निर्देश, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 विशिष्ट कार्य किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? निम्न में से हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए कार्य नहीं है। तो अलग अलग कार्य होंगे, नियोजन, संगठन, निर्देश, एक और अलग कार्य दे दिया जाएगा। तो उनमें से वो आंसर हो जाएगा। और उनकी पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इनकी पुस्तक है। तो 5 कार्य कौन कौन से हो गए? POCCC, POCCC, 5 विशिष्ट कार्य, 14 इन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे। और सिद्धांतों के जनक कौन है? हेनरी फेयोल। इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे हम चलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट वैज्ञानिक। तो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक कौन है? लूथर, गुलिक एंड उर्विक। लूथर, गुलिक एंड उर्विक। इन्होंने कितने विशिष्ट कार्य बताए हैं? 7 विशिष्ट कार्य बताए हैं। कितने विशिष्ट कार्य बताए हैं? 7 विशिष्ट कार्य बताए हैं। और हेनरी फेयोल ने कितने विशिष्ट कार्य बताए थे? 5 बताए थे। कौन कौन से? POCCC। और इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? देखिए POSD, CO, ये एक साथ है, CORB, ये है 7 विशिष्ट कार्य, POSD CORB। तो देखिए P से हमने प्लानिंग पढ़ा था, पहले पढ़ लिया हेनरी फेयोल ने। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, S से स्टाफिंग यानी नियुक्ति, D से क्या है? डायरेक्शन यानी निर्देशन देना। और CO से यहाँ पर क्या बना है? कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। R से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, B से बजट। तो देखिए यहाँ पर 7 विशिष्ट कार्य है, वहां पर 5 विशिष्ट कार्य थे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए निम्न में से हेनरी फेयोल के विशिष्ट कार्य नहीं है। देखिए नियोजन दे देगा, संगठन दे देगा, नियुक्ति दे देगा, कोऑर्डिनेशन दे देगा, और एक हमने क्या पढ़ा था? कमांड यानी निर्देश दे देगा वहां पर। तो कौन सा नहीं है? नियुक्ति, क्योंकि नियुक्ति है लूथर, गुलिक का, वहां पर नियुक्ति नहीं थी। हेनरी फेयोल ने 5 थे। कौन कौन से? POCCC थे। यहां पर कितने हैं? 7। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, हमने अब तक पढ़े हैं प्रबंधन के कार्य, प्रबंधन की परिभाषा। अब देखते हैं हम प्रबंधन की प्रकृति। तो प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है? देखिए प्रबंधन की प्रकृति होती है, प्रबंधन कला है, यानी कार्य करने का तरीका। कार्य करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन की कला कहते हैं। और कार्य करने की क्रमबद्धता, विज्ञान में क्या होती है? क्रमबद्धता होती है। तो प्रबंधन विज्ञान है। क्या है? प्रबंधन विज्ञान है, क्योंकि प्रबंधन को हम क्रमबद्ध तरीके से ही करते हैं। ऐसे नहीं कि हम एक काम किया बाद में कौन सा ही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन होता है वो एक क्रमबद्ध के रूप में होता है। अतः प्रबंधन विज्ञान है। देखिए प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। तो प्रकृति क्या होगी? प्रबंधन कला है, प्रबंधन विज्ञान है, प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों हैं। अब बात करते हैं हम शैक्षिक प्रबंधन की।
किसकी बात करते हैं? शैक्षिक प्रबंधन की। तो शैक्षिक प्रबंधन किसे कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, किया गया सामूहिक प्रयास शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। अर्थात शिक्षा की व्यवस्था करना ही क्या है? शैक्षिक प्रबंधन है। शिक्षा की व्यवस्था करना ही क्या है? शैक्षिक प्रबंधन है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने शैक्षिक प्रबंधन देखा, तो हम प्रबंधन के क्या देखते हैं? विशेषताएं। हमने कार्य देखे हैं, परिभाषा देखी है, प्रकृति देख ली। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की विशेषताएं। क्या है प्रबंधन की विशेषताएं? तो देखिए प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है। प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है। यह एक सामूहिक और बहुआयामी है। ये क्या होता है? समूह में होता है और बहुआयामी होता है। प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है। क्या होता है? प्रबंधन मानवीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? सामाजिक एक प्रक्रिया, सामाजिक की प्रक्रिया है। प्रबंधन सभी स्तरों पर यानी सर्वव्यापी है। प्रबंधन क्या है? सर्वव्यापी यानी सभी स्तरों पर लागू होता है। प्रबंधन सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी सार्वकालिक प्रक्रिया है। प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। प्रबंधन नेतृत्व के गुणों का विकास करता है या नेतृत्व के गुणों का विकास है। प्रबंधन अमूर्त क्रिया है। प्रबंधन क्या है? एक अमूर्त क्रिया है। प्रबंधन मापनीय है। क्या है? प्रबंधन मापनीय प्रक्रिया। और प्रबंधन परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। क्या है? प्रबंधन परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। ये हो गई प्रबंधन की विशेषताएं। और एक और परिभाषा देखिए, प्रबंधन को संगठन का जीवन रक्त। क्या है? संगठन का जीवन रक्त किसने कहा था? पिकर ड्रेकर ने ही कहा था। प्रबंधन को संगठन का जीवन रक्त, संगठन का जीवन रक्त किसने कहा था? पीटर ड्रेकर ने कहा था। और प्रबंधन को वर्दी का इंजन। देखिए प्रबंधन को वर्दी का इंजन सुपीटर ने कहा था। किसने कहा था? सुपीटर ने, सुपीटर ने कहा था। क्या कहा था सुपीटर ने? प्रबंधन को वर्दी का इंजन, प्रबंधन को वर्दी का इंजन कहा था सुपीटर ने। और पीटर ड्रेकर ने क्या कहा था? प्रबंधन को संगठन का जीवन रक्त कहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कल की वीडियो में हम प्रबंधन के कार्य और हम समितियां देखेंगे, एसएमसी और एसएमडीसी, ये हम समितियां देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली रीट से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी यानी 3rd ग्रेड अध्यापक परीक्षा की भी आपको जानकारी मिल सके और जो सिलेबस है वो आपको पूरा मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।